सफ़र मेरा शुरू हुआ दिल्ली से चलती हुई ट्रेन में, जो मेरा पहला अध्याय रहा बनारस की जर्नी में। दूसरा अध्याय रहा बनारस को देखना, समझना और महसूस करना। तीसरा अध्याय रहा बनारस में प्रश्नों से भरा हुआ मेरा मन। मेरी बनारस में सुबह की शुरुआत 80 घाट की आरती से हुई, जो लगभग 5 बजे सुबह होती है। आरती के बाद घाट से गंगा के किनारे सूर्य उदय को देखते हुए बनारस की सुबह आगे की ओर बढ़ने लगी। गंगा जी का चमचमाता जल सुबह के सूर्य प्रकाश में खिल उठा है। फिर 80 घाट से रूफ बोटिंग के ज़रिए नमो घाट के लिए निकल लिए, जो यहाँ का आखिरी घाट है। रूफ बोटिंग का चार्ज 250 रुपये पर पर्सन रहा। एक सीनिक ब्यूटी दिख रही है। नाविक नाव चला रहे हैं, तैराक तैरने का अभ्यास कर रहे हैं, साथ में घाट दिखते हुए जा रहे हैं। नमो घाट के पास गंगा नदी के ऊपर ये डबल डेक ब्रिज बना हुआ है। एक डेक पर ट्रेन चलती है और दूसरे डेक पर व्हीकल्स। इस ब्रिज को मालवीय या राजघाट ब्रिज भी बोला जाता है। नमो घाट का नाम ये नमस्ते के स्टैचूज बने हुए हैं, इनकी वजह से है। इसका मतलब नमो नमः, यानी मैं ईश्वर को नमन करता हूँ। नमो घाट के पास वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन बना हुआ है। यहीं बोट की फिलिंग होती है जो सीएनजी से चलती हैं। ये है नमो घाट, जहाँ मॉर्निंग में आरती हो रही है और घंटियों की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही है। अब चल दिए काशी विश्वनाथ मंदिर। ये हम लोग पहुंच गए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। मंदिर में दर्शन करने के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है। अगर किसी को जल्दी दर्शन करने हैं तो यहाँ से टिकट लें, जिसके चार्जेस 250 रुपीज़ पर पर्सन हैं। ये त्रिशूल काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर बना हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है काशी महादेव के त्रिशूल के ऊपर स्थित है। ये मंदिर हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, जिसका नाम बाबा विश्वनाथ, यहाँ मौजूद है। हमने गंगा द्वार गेट से एंट्री की। इसके आगे फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है। शांतिपूर्ण दर्शन करने के बाद अब निकल लिए बनारस की गलियों की तरफ। बनारस की चहल पहल गलियों के बीच मौजूद ब्लू लस्सी शॉप, जहां वैराइटीज़ ऑफ लस्सी मिलती हैं। ये भैया मैंगो लस्सी एंड ड्राई फ्रूट्स लस्सी बना रहे हैं। बनारस की फेमस शॉप है ये। बनारस जाएं तो यहाँ की लस्सी ज़रूर ट्राई करें। लगभग 90 साल पुरानी इस दुकान पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो विद फीडबैक लगे हुए हैं। जब काशी की गलियों का भ्रमण कर रही थी, देखा वहाँ लगभग हर घर में मंदिर है। मंदिर में शिवलिंग विराजमान है। शायद इसीलिए काशी को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। अब पहुंच गए मणिकर्णिका घाट पर। मणिकर्णिका घाट के पास रत्नेश्वर महादेव मंदिर है, जो काफ़ी पुराना मंदिर है। ये 9 डिग्री नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में झुका हुआ है। इस मंदिर का गर्भगृह अक्सर पानी में डूबा रहता है,
जो प्राचीन घटनाओं को दर्शाता है। इस घाट पर हर समय चिताएं जलती हैं। मैं पहली बार ऐसी जगह गई जहां डेड बॉडीज़ जल रही हैं। उन्हें देखकर लगा जैसे इंसान में कुछ नहीं है। चिताओं को देखने के बाद मेरे मन में कुछ सवाल उठने लगे। बनारस की शाम होते होते मेरी नज़र एक बुक स्टॉल पर पड़ी। वहाँ कई किताबें मौजूद हैं। जहाँ मैं खोज कर रही थी कोई ऐसी किताब मिले जो मेरे सवालों की बेचैनी को कम कर पाए। काफ़ी किताबें देखने के बाद मैंने कुछ किताबें खरीदी। बनारस की कचौरियाँ हो, डोसा हो, मेदू वड़ा हो या गोलगप्पे हो, जहाँ खाया स्वाद पाया। ये सही कहावत है कि बनारस कभी सोता नहीं है। यहाँ दिन हो या रात हमेशा चहल पहल रहती है। ये नज़ारा रात में दशाश्वमेध घाट का है। मेरी काशी की रात घाटों पर घंटों बैठे हुए गुजर रही थी। सोच रही थी इस शहर में ऐसा क्या है जो इतनी शांति है। सच में धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, मेरा अल्टीमेट पर्पस क्या है लाइफ का। ऐसे कई सवाल मेरे जहन में थे और हैं भी। ये तो आपको मैंने बनारस की सारी अच्छाइयाँ बताई, पर कुछ ऐसी भी गतिविधियाँ मैंने देखी थी जो मेरे मन को भा नहीं रही थी। जैसे सीएनजी स्टेशन होने के बाद भी काफ़ी नाव डीजल से चल रही हैं। दूसरा, बनारस में कई घाटों पर पंडा बैठते हैं जो पूजा पाठ का काम करते हैं। वहाँ एक भी पंडा मुझे स्त्री नहीं दिखी, सारे पुरुष हैं। यहाँ तक कि मैंने जितने भी मंदिर देखे वहाँ भी पुजारी पुरुष ही हैं। जबकि बनारस ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ हर जगह से लोग आते हैं। तीसरा, कई प्लास्टिक की बोतल फ्लोट कर रही थी गंगा जी के ऊपर। यही मेरा छोटा सा बनारस का सफ़र रहा। कुछ लाइनों के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगी। जानना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर वक्त उतना ना मिल पाया। आएंगे फिर से काशी एक अधूरी यात्रा को पूर्ण करने।